दोस्तों, कहते हैं स्कूल वो जगह है जहां हम अपना भविष्य बनाते हैं, लेकिन अगर वही जगह अंधेरे राज छुपाए हो तो वहां पढ़ाई नहीं, डर पढ़ाया जाता है। मेरा नाम आयुषी है। आज मैं आपको अपने पुराने स्कूल की सच्चाई बताने जा रही हूँ। ये कोई सपना या किस्सा नहीं, ये सब मेरे साथ हुआ है। हमारा स्कूल कस्बे से थोड़ा बाहर बना था। सन 2018 में नया नया खुला था। शुरुआत में सब अच्छा था, नए क्लासरूम, साफ सुथरा कैंपस, खेल का मैदान, सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जगहें कितनी भी नई क्यों न लगे, उनका अतीत मिटता नहीं। शुरुआत के कुछ महीनों बाद ही पहली अनहोनी हुई। लंच टाइम में मेरी क्लास का एक लड़का नवीन छत पर गया था। थोड़ी देर बाद जोर की चीख सुनाई दी। हम सब दौड़े और नीचे देखा, नवीन जमीन पर पड़ा था। छत पर चारों तरफ ऊंची ग्रिल थी, वहां से गिरना लगभग नामुमकिन था। सबने कहा शायद उसने छलांग लगाई होगी, लेकिन उसके दोस्तों का कहना था कि वो तो बहुत खुश था, बिल्कुल नॉर्मल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कुछ ही हफ्तों बाद 10वीं का एक लड़का टॉयलेट की पाइप से लटका मिला। पूरे स्कूल में खामोशी छा गई। 1 महीने के अंदर 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। पेरेंट्स गुस्से में थे, लेकिन हम बच्चों के लिए ये डर था जैसे मौत हमारी ही क्लासों में घूम रही हो। मौतों के बाद हालात और बिगड़ गए। स्कूल की घंटी अपने आप बज जाती। जिन बच्चों की मौत हो चुकी थी, उनकी अटेंडेंस अपने आप लगती। खाली क्लास में कुर्सियां खिसकने की आवाज आती। शाम के एक्स्ट्रा क्लास में सबसे ज्यादा डर लगता। अक्सर उस वक्त ही अजीब हरकतें होती। एक दिन हमारी शाम की क्लास खत्म हुई और जब गेट पर गए तो पता चला मेन गेट बाहर से लॉक था। वॉचमैन उस दिन आया ही नहीं था, लेकिन ताला ऐसे लगा था जैसे किसी ने जानबूझकर बंद किया हो। नेटवर्क नहीं था, शाम ढल रही थी और हम सब क्लासरूम में बंद थे। अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में सिर्फ हमारे धड़कते दिलों की आवाज थी। हमारे ही क्लास का एक लड़का सौरभ बोला, चलो टाइम पास करते हैं, भूत भूत खेलते हैं, कौन नीचे जाकर जल्दी आता है। रिया नाम की लड़की हिम्मत करके नीचे गई। हम सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन 20 मिनट बीत गए और रिया वापस नहीं आई। हम घबराने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहीं हूं। हमने देखा रिया क्लासरूम के कोने में बैठी थी, लेकिन वो अजीब सी चुप थी। उसने किसी से बात नहीं की। और तभी बाहर से फिर चीख सुनाई दी, बचाओ। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा रिया बाहर खड़ी थी, पसीने से तरबतर, कांपती हुई। तो फिर जो अभी कोने में बैठी थी वो कौन थी? लाइट टिमटिमा रही थी। दीवार पर एक परछाई बार बार दिख रही थी। कभी लगता कोई बैठा है, कभी लगता खड़ा है। हम सबकी आंखों के सामने था, पर टॉर्च डालते ही गायब। रिया ने रोते हुए कहा, मैं नीचे टॉयलेट में गई थी। वहां एक अजनबी लड़का पानी की टंकी पर चढ़ा था। अचानक वो फंस गया और तड़प तड़प कर मर गया। फिर उसका हाथ मेरे पैरों में लिपट गया और मुझे ऊपर खींचने लगा। मैं किसी तरह भाग कर आई, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे ऊपर तक आ गया। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अब क्लास में बेंच अपने आप खिसकने लगी। पंखे बिना बिजली के घूम रहे थे।
खिड़की से आती हवा में हमें सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक लड़का चिल्लाया, देखो। हमने देखा, ब्लैक बोर्ड के पास एक बच्चा बैठा था। उसका चेहरा अजीब सी चमक से दमक रहा था, जैसे इंसान हो ही नहीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम सब दरवाजे पर भागे और जोर जोर से धक्का देने लगे। तभी बाहर से जोर की आवाज आई। ताला टूटा और दरवाजा खुला। बाहर हमारे टीचर्स और पेरेंट्स खड़े थे। उस पल ऐसा लगा जैसे हम मौत के मुंह से बाहर निकले हों। बाद में पता चला कि जिस जमीन पर स्कूल बना था, वहां सालों पहले कब्रिस्तान था। बच्चों की मौतें और वो सारे साए उसी की वजह से थे। पंडित बुलाए गए, हवन हुआ, मंत्र लिखे गए, बड़ी घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी स्कूल की सबसे डरावनी घटना। अगर आप भी ये सब सुनकर मेरी तरह हैरान और डर गए हैं, तो कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। अगर कहानी ने आपका दिल डराया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस भूतिया रहस्य का अनुभव कर सकें। और हाँ, ऐसे डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। याद रखिए, स्कूल की वो रात और वो परछाइयाँ आज भी कहीं आसपास हो सकती हैं। बाय बाय और डर के साथ सावधान रहिए।